अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके साथ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के लेक्चर्स शेयर करूंगी, जो कि हम लोकल होस्ट पे सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे, यानी ज़ैम सर्वर पे काम करेंगे। उसके लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो कंप्लीट मेथड शेयर करूंगी। सो फर्स्ट लेक्चर में 4 चीज़ें कवर अप करेंगे। ज़ैम सर्वर की इंस्टॉलेशन, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस एक्टिवेशन और डेटाबेस क्रिएट करेंगे लोकली, और वर्डप्रेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस पे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लोकली स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करना है। ये ज़ैम की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ये आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डाउनलोड करेंगे। जो अगर 32 बिट है तो 32 बिट, अगर 64 बिट है तो 64 बिट। डाउनलोड किया है। और वर्डप्रेस आपने कहाँ से डाउनलोड करना है? वर्डप्रेस के लिए आपने वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अब सबसे पहले ज़ैम सर्वर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ड्राइव सिलेक्ट करनी है। करंटली सी ड्राइव सिलेक्ट होती है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल कर रही हूँ। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ज़ैम सर्वर सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम वर्डप्रेस को इसमें इंस्टॉल करेंगे। ज़ैम सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे। इसको भी मिनिमाइज करते हैं और सी ड्राइव में चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में ज़ैम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया होगा अपने सिस्टम में, इसको कॉपी करना है और सी ड्राइव में ज़ैम फोल्डर के अंदर htdoc का फोल्डर होता है, इसके अंदर आपने जाना है और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। कोई भी नेम रख ले, मैं इसको यार वर्डप्रेस का नाम दे रही हूँ। इसके अंदर वर्डप्रेस का अपने फोल्डर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये इस तरह की हायरार्की शो हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको डेलीट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो गई है। अब थर्ड स्टेप पे हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। अब डेटाबेस स्टार्ट करते हैं। आपने ज़ैम सर्वर को ओपन करना है, अपाचे सर्वर, और MySQL पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये लोकल होस्ट पे आ जाएगा। ये आपका लोकल होस्ट सर्वर है ज़ैम का, PHP MyAdmin, और इस पे न्यू पे क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो किसी भी एक नेम से डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं।
माई डेटाबेस। माई डेटाबेस के नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की है। सिंपली क्रिएट पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस न्यू क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट वर्डप्रेस एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल स्टार्ट हो, और उसके बाद आपने जैसे इस पर क्लिक करना है तो देखें ये लोकल होस्ट डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए आपने क्या राइट करना है, आपने सी ड्राइव के अंदर जैम सर्वर के अंदर htdoc फोल्डर के अंदर AR वर्डप्रेस के नाम से जो फोल्डर क्रिएट किया था यही आपका URL कंसिडर होगा, AR-WordPress। तो यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह AR वर्डप्रेस आएगा, लोकल होस्ट /AR-WordPress। जिस नाम से आप यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट करेंगे उसी नाम से यहाँ पे आपने URL लिखना है और उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे इस तरह की एक विंडो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम चूज़ करना है, यूज़र नेम, पासवर्ड, लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। अब वर्डप्रेस की जगह हम डेटाबेस नेम जो भी लिखना चाहें, मैं यहाँ पे माई डेटाबेस ही लिख रही हूँ जिस नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट की। यूज़र नेम करंटली रूट होता है तो हम भी इसको रूट राइट कर देते हैं। पासवर्ड ये आपने ब्लैंक कर देना है फ़िलहाल, और डेटाबेस फ़िलहाल लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट ही रहने देना है। और टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर, ये क्या चीज़ है प्रीफिक्स, मेल का नेम लिखते हैं तो उससे पहले मोहम्मद की जगह m.name लिखा जाता है। तो ये हमारे टेबल की हायरार्की है कि किस वर्ड से स्टार्ट होगी। जो भी लोकल डेटाबेस क्रिएट की होगी यहाँ पे जितने भी टेबल्स होंगे उसके स्टार्ट में WP अंडरस्कोर और नेक्स्ट टेबल शो हो जाएगा। इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं, रन और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस इसका। अब यहाँ पे आपने साइट का टाइटल देना है और यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल। यूज़र नेम मैं अरिहास ब्लॉग कर रही हूँ और पासवर्ड मेक श्योर कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लें इसके लिए, और साथ सेव भी करते जाएं। पासवर्ड मैंने अपना क्रिएट कर लिया है और उसके बाद ईमेल आपने वो लिखना है जो आपका एक्टिवेट ईमेल हो और इन केस ऑफ रिकवरी आप वो यूज़ कर सकें। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। सारा डाटा आप एक नोटपैड फाइल में सेव करते जाएं। इंस्टॉल हो गई, अब लॉगिन करके चेक करते हैं। मैंने यूज़र नेम AR एडमिन रखा है और पासवर्ड इसका ये देखिए सक्सेसफुली लोकल होस्ट पे ये लॉगिन हो चुकी है। अब इसको दोबारा जब आपने लॉगिन करना है उसके लिए ये इसका URL है, ये URL आप इसको भी पेस्ट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसको लॉगिन करें तो कोई मिस्टेक नहीं हो। लोकल होस्ट AR-WordPress/WP admin। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में वर्डप्रेस से रिलेटेड फर्दर डिफरेंट थीम्स पे काम करेंगे, प्लगइन, पोस्ट, पेजेस और इससे रिलेटेड हर चीज़ को कवर अप करेंगे वन बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।